नमस्कार सभी को, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज एक नई सुबह के साथ एक नया प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं। तो आज की क्लास का अपना प्रश्न जो है वो राजस्थान पुलिस 2022 में पार्ट बी के अंदर पूछा गया है। और इस बी पार्ट ने बड़ी शान पट्टी की थी, आप सभी को पता है कि इसने लोगों के साथ में कितना बुरा सलूक करके छोड़ दिया था जब सबसे पहले बी पार्ट लागू हुआ था। प्रश्न क्या है कि बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1894, 1897, 1903, 1906। इसका आपको सही उत्तर जो है वो बताना है। तो सबसे पहले देखिएगा 1894। 1894 के अंदर जो है वो बिजोलिया के जो ठिकानेदार थे वो कौन बनते हैं? ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह बनते हैं। राव कृष्ण सिंह बनते हैं। राव कृष्ण सिंह हैं बिजोलिया के ठिकानेदार बनते हैं 1894 के अंदर। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो राजस्थान का सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था, जो कितने वर्ष तक चला था? 44 वर्ष तक कौन सा किसान आंदोलन चलता है? बिजोलिया किसान आंदोलन 44 साल तक चलता है। और साथ में बिजोलिया जो है ये भीलवाड़ा में है और उपरमाल की जागीर में पड़ता है और इसका प्राचीन नाम था विजयावली। 1894 में यहाँ के ठाकुर बनते हैं राव कृष्ण सिंह। 1897 जो था, 1897 में गांव था जिसका नाम था गिरधरपुर। और गिरधरपुर गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज पर, गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर, पिता के मृत्यु भोज पर किसान इकट्ठे हुए थे और यहां पर इकट्ठे होकर किसानों ने कृष्ण सिंह की शिकायत मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से करने का फैसला लिया था। कृष्ण सिंह की शिकायत जो है वो फतेह सिंह से करने का फैसला लिया था। और साथ में यहां पर एक तो नानजी पटेल और एक ठाकरी पटेल, इन दोनों आदमियों को चुना था कि आप जाओ और जाकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास में शिकायत करके आओ। और यही वो दिन था जहां से अपना बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो प्रारंभ होता है। 1903 के अंदर जो राव कृष्ण सिंह थे, इस राव कृष्ण सिंह या किशन सिंह ने चौरीकर लगाया था। चौरीकर, किसान की पुत्री की शादी पर 5 रुपए नगद देने पड़ते थे, इसको चौरीकर कहा जाता है। एक किताब के अंदर 13 रुपए भी लिखा है, 5 रुपए वैसे तो। और एक 7वीं या 8वीं की एनसीईआरटी की किताब है जिसके अंदर 13 रुपए भी लिखा गया है। तो ये नगद देने पड़ते थे। इसको कौन सा कर कहा जाता है? तो इसको साथियों चौरी कर जो है वो कहा जाता है। जब चौरी कर लागू किया था कि भाई कोई भी किसान अगर अपनी बेटी की शादी करता है तो उसको 5 रुपए नगद देने पड़ेंगे, तो किसानों ने अपनी बेटियों की शादी करना बंद कर दिया था। लेकिन ठिकानेदार पर कोई असर नहीं पड़ा। तब ठिकानेदार पर असर नहीं पड़ता है जिसके कारण किसानों ने ठिकाने की भूमि में कृषि करना बंद कर दिया था। तब जाकर 1903 में ये चौरीकर जो है वो शुरू होता है। 4 में इसको आधा कर दिया जाता है कि भाई चौरीकर जो है वो 5 रुपए के स्थान पर 2.5 रुपए जो है वो लिया जाएगा। 1906 के अंदर जो है वो एक नया कर आता है जिसका नाम था तलवार बंधाई। भाई नए ठिकानेदार बने थे जिनका नाम था पृथ्वी सिंह, और पृथ्वी सिंह ठिकानेदार बनने के बाद में तलवार बंधाई कर प्रारंभ करते हैं। ये तलवार बंधाई कर जो मुंह दिखाई सी होती थी। नया ठिकानेदार बना था पृथ्वी सिंह और इसने एक नया कर जो है वो लागू कर दिया था जिसको अपने तलवार बंधाई कर के नाम से जानते हैं। और इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो कौन सा रहेगा? 1897 जो है ये इसका राइट उत्तर रहेगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में प्रारंभ हुआ था। प्रत्येक क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है और आज की क्लास में हम एक बार पुनः आपसे बिजोलिया से संबंधित ही प्रश्न जो है इसको पूछ लेते हैं। तो आज की क्लास में प्रश्न आपसे ये है कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो है ये समाप्त कब हुआ था? बिजोलिया किसान आंदोलन जो है ये समाप्त कब हुआ था? ये प्रश्न जो है इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद करेंगे कि आप अच्छे से अच्छा जो है वो उत्तर दे और अपने हिसाब से बड़ा विस्तार से सुंदर तरीके से इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।